मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण का अर्थ एवं वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति, जो अनेक विद्वानों ने डॉक्टर घुरिये, पीवी काणे एवं सेनाट आदि विद्वानों समाजशास्त्रियों ने निम्न प्रकार से बताने का प्रयास किया है, जो इस प्रकार से है। विश्व के सभी समाजों में सामाजिक वर्ग अवश्य पाए जाते हैं, लेकिन कहीं सामाजिक वर्गों का निर्माण जन्म के आधार पर हुआ है तो कहीं धन के आधार पर। मनुष्य की प्रवृत्तियों तथा व्यवसायों के आधार पर समाज का विभिन्न वर्गों के रूप में विभाजन प्राय सभी देशों में देखने को मिलता है, लेकिन भारत के विचारकों ने भी मनुष्य की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक स्त्रीकरण की ऐसी योजना को अपनाया, जिसके अंतर्गत समाज को कार्यात्मक दृष्टि से 4 वर्गों में बांटा गया और ये 4 वर्ग ही वर्ण हैं। नंबर 1 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी ये 4 वर्ण हैं। नंबर 1 ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य और नंबर 4 शूद्र, जो वर्णों के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय सामाजिक संगठन के मौलिक तत्व के रूप में वर्ण व्यवस्था का विशेष महत्व पाया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्तियों तथा गुणों को ध्यान में रखकर ही समाज में उसका स्थान और कार्य निश्चित किए गए थे, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति और समाज दोनों ही समान रूप से उनको महत्व दिया गया था। यदि ये भी कहा जाए कि वर्ण व्यवस्था सामाजिक संगठन के हिंदू संगठन की आधारशिला के रूप में कार्य करती थी, जिसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। वर्ण का अर्थ, कई लोग वर्ण और जाति को एक ही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों पृथक अवधारणा है। शाब्दिक दृष्टि से वर्ण शब्द के 3 संभावित अर्थ लगाए जाते हैं, जो इस प्रकार से हैं: वर्ण या चुनाव करना, सेकंड रंग और नंबर 3 वृत्ति के अनुरूप। पहले अर्थ को लोग विशेष महत्व देते थे। वर्ण शब्द की उत्पत्ति व्रह यानी व्रत वर्णे धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है वर्ण या चुनाव करना। इस दृष्टि से व्यक्ति अपने लिए जिस व्यवसाय का चुनाव करता है, उसी के अनुसार उसके वर्ण का निर्धारण होता था। इसका तात्पर्य यह है कि वर्ण लोगों का एक समूह है जिनका व्यवसाय एक जैसा हो। डॉक्टर घुरिये, पीवी काणे और सेनाट ने भी इस मत को स्वीकार किया है। वर्ण शब्द का जो दूसरा अर्थ है वो रंग से लगाया जाता है। सबसे पहले ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग रंग अर्थात काले रंग की जनता के लिए किया गया तथा प्रारंभ में आर्य और दास, इन 2 वर्णों में ही इनका उल्लेख मिलता था। तीसरा वर्ण शब्द का जो तीसरा वर्त वृत्ति से संबंधित है। इस दृष्टि से जिन व्यक्तियों की मानसिक एवं व्यवहार संबंधी विशेषताएं एक समान हो, अर्थात जिन व्यक्तियों का स्वभाव एक जैसा हो या समान हो, उन्हीं से मिलकर एक वर्ण बनता है, ऐसा माना गया है। शाब्दिक अर्थ के आधार पर वर्ण के वास्तविक अर्थ को नहीं समझा सकता है, क्योंकि वर्ण का संबंध व्यक्ति के गुण तथा कर्म से है। जिन व्यक्तियों के गुण तथा कर्म समान थे, अर्थात समान स्वभाव के थे, वे सब एक ही वर्ण के सदस्य माने जाते थे। भागवत गीता में इसी बात को व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण ने चतुर्वर्ण मया श्रेष्ठ गुण क्रम विभागस्य, अर्थात मैंने ही गुण और क्रम के आधार पर 4 वर्णों की रचना की है। उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था सामाजिक स्त्रीकरण की ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति के गुण तथा क्रम पर आधारित है तथा जिसके अंतर्गत समाज को 4 वर्गों में कार्यात्मक रूप से विभाजन किया गया। और यहाँ गुण तथा क्रम का तात्पर्य व्यक्ति के स्वभाव और सामाजिक दायित्वों से माना गया है। समाज में विभिन्न कार्यों की ठीक प्रकार से चलाने के उद्देश्य से व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्तियां तथा उनके स्वभाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें विभिन्न समूहों अर्थात 4 वर्णों में बांटा गया, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से जाने जाते हैं। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में अनेक मत और कुछ आधुनिक मत या आधुनिक सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि ब्राह्मण पुरुष अर्थात विराट स्वरूप परमात्मा के रूप में है, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, वैश्य उनकी जंघाएं हैं अथवा उदर हैं और शूद्र उनके पांव हैं। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानी गई है और उनका कार्य बोलना
तथा लोगों को शिक्षित करना है। ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति मानी गई है। भुजाएं शक्ति की सूचक हैं तथा क्षत्रियों का कार्य शासन संचालन तथा शस्त्र धारण कर समाज की रक्षा करना है। उधर तथा जंगाओं से वेश्यों की उत्पत्ति मानने के कारण वेश्यों का कार्य व्यापार एवं पशुपालन द्वारा संपत्ति का उत्पादन एवं लोगों को की उधर पूर्ति करना है। शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा विराट पुरुष के पैरों से मानते हैं, कारण उन्हें सभी वर्णों की सेवा करने का कार्य सौंपा गया। इसका कारण यह कि पांव का कार्य शरीर के भार को संभालना है, अतः शूद्रों को सेवा द्वारा समाज के भार को वहन करना है। सेकंड है उपनिषदों के अनुसार। उपनिषदों में वैदिक काल में लिखे गए उपनिषदों में बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषदों में वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ जानकारी मिलती है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मा ने केवल ब्राह्मणों को जन्म दिया। ब्राह्मण सभी कार्यों को पूरा नहीं कर सके तो समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर ब्रह्मा ने क्षत्रियों को उत्पन्न किया। लेकिन जब ब्राह्मण और क्षत्रिय तीनों ही वर्णों में समाज से संबंधित कार्यों में पूर्ति नहीं हो सकी तो ब्रह्मा ने वैश्य वर्ण की भी रचना की और इन तीनों वर्णों की उत्पत्ति के पश्चात ही जब समाज में संबंधित कार्यों को ठीक ढंग से संचालित किया जा सका। उसी प्रकार से महाभारत के अनुसार महाभारत में ब्रह्मा को विभिन्न वर्णों का उत्पत्तिकर्ता बताया गया है। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और इन तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए चरण पैर की शूद्र उत्पन्न हुए। शांति पर्व में शिष्य भारद्वाज को महर्षि भृगु ऋषि ने कहा कि प्रारंभ में केवल एक ब्राह्मण द्रज वर्ण का ही था। यही वर्ण बाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक 4 वर्णों में बट गए थे। गीता के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण का आधार गुण। भागवत में बताया गया कि समाज को 4 वर्णों में विभाजन व्यक्ति के गुणों के आधार पर हुआ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 4थे अध्याय में बताया कि हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाजन से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी मेरे द्वारा बनाए गए 4 वर्ण हैं। गीता में निर्धारित वर्ण निर्धारण में गुण को विशेष महत्व दिया गया है। भारतीय दर्शन में गुण के 3 प्रकार बताए गए हैं, सत, रज और तम। इन गुणों से ही मन की रचना होती है तथा उसकी 3 प्रवृत्तियां सात्विक, राजसिक एवं तामसिक बनती हैं। इन प्रवृत्तियों के आधार पर समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त हुआ। जिस व्यक्ति में सात्विक प्रवृत्ति की प्रधानता होती है वह जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखता है और ब्राह्मण वर्ण में वो उससे संबंधित है। जिसमें सात्विक और राजसिक प्रवृत्ति की प्रधानता होती है वह व्यक्ति क्रियाशील की प्रमुखता के कारण क्षत्रिय वर्ण में माना गया और राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति से युक्त व्यक्ति को वैश्य कहलाने लगा। तामसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति में अज्ञानता पाई जाती है और वह शूद्र कहलाया। मनु ने भी व्यक्तिगत गुणों के आधार पर वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है। हम आपको अगले व्याख्यान में वर्ण व्यवस्था का आधार, जन्म तथा कर्म के आधार पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।